अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीक़िना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदा हैरत ज़दा तख्ता क्या है, मांग मन मानती मुँह मांगी मुरादे लेगा, ना यहाँ ना है ना मंगता से ये कहना क्या है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान आका की अता पे बोलना शुरू किए तो इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जुदो करम है शखे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। दुनिया का हर इंसान चाहे कहीं का रहने वाला हो, हर आदमी इस बात की ख्वाहिश करता है, इस बात का मुतलाशी है, हर आदमी इस बात का मुतमन्नी है कि इंसान को राहे नजात मिल जाए, इंसान राहे हिदायत पा जाए। लेकिन ऐ मुसलमानों, इंसान अगर कामयाब होना चाहता है दुनिया में कब्र व हश्र में, तो किस बुनियाद पर इंसान को कामयाबी मिल सकती है? इंसान दुनिया में रहे तो कैसे कामयाब हो सकता है? अल्लाह तबारक व तआला इंसान की कामयाबी की राह बता रहा है। रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब के मानने वालों, ऐ जानिसारों, आप पूरी दुनिया में ऐलान कर दो, ऐ सहाबा की जमाअत आप बयान कर दो, ऐ अहले बैत अतहार तुम लोग बयान कर दो, पूरी कायनात में तमाम लोगों में ऐलान कर दो। अगर लोग ये चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाए तो किस बुनियाद पर कामयाब हो सकते हैं? रब फरमाता है, वो इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ऐ सहाबा की जमाअत, जैसा तुम लोगों ने अपना अकीदा बनाया है, जैसा तुम्हारा एतकाद है, जैसे तुम्हारे मोतक़िदात हैं, जैसे तुम्हारे नजरियात हैं, अगर दुनिया का इंसान अपना अकीदा तुम्हारी तरह बना ले, अपने नजरियात और मोतक़िदात को तुम्हारी तरह बना ले, फ़क़द इह्तदौ, तो दुनिया में कोई आदमी गुमराह नहीं होगा, बल्कि हर आदमी राह पे नजर आएगा और हर आदमी राह याफ्ता होगा। पता चला सहाबा के अकीदे को, सहाबा के एतकादात और उनके नजरियात को अपनाने का नाम ईमान है। इंसान मोमिन तभी होगा जब सहाबा के अकीदे को माने। मैं गुफ्तगू अगर करूं सहाबा के अकाईद के ताल्लुक से एक लंबा वक्त चाहिए, लेकिन मुख्तसर से वक्त में मैं ये गुफ्तगू करना चाहता हूं। आज अहले सुन्नत वल जमाअत का ये नजरिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल लेना, अल्लाह के हबीब के महबूबों का तवस्सुल लेना, हजरत गौसे आजम को वसीला बनाना, हजरत ख्वाजा अजमेरी को वसीला बनाना, यानी दुनिया में जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं उनको वसीला बनाना जायज है। लेकिन हमारा मुखालिफ फिरका कहता है किसी का वसीला जायज नहीं। लेकिन जब हम कुरान मुकद्दस की इस आयत को पढ़ते हैं और इस आयत की तफसीर को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई है उस वक्त सहाबाई के नाम से अगर किसी किस्म की खता हुई है, अगर कोई लग़्ज़िश वाक़या हुई है, तो सहाबा यूं ही हाथ उठा करके दुआ नहीं किए हैं, बल्कि आका की बारगाह में गए हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में गए हैं और आका ही करीम की बारगाह में जाकर के मेरे आका का तवस्सुल लेकर के रब की बारगाह में दुआ किए हैं, तो उनकी खताएं माफ हो गई है, उनके लग़्ज़िशें बख्श दी गई। पता चला इंसान दुनिया में अगर परेशानी में घिर जाए तो वसीला तलाश करे। आला हजरत सरकार का भी वसीला जिसने लिया कामयाब हुआ है, हजरत सदरुल शरिया बदरुल तरीका अलैहि रहमत और रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर आला हजरत सरकार की बारगाह है, दर्स हदीस दे रहे हैं। हम लोग आला हजरत की बारगाह में हैं, जब आला हजरत दर्स हदीस दे रहे हैं, दौरान दर्स हदीस आला हजरत खिलाफे मामूल अपने आदत के
खिलाफ उठ करके चले गए। जाने के बाद 15 मिनट तक आला हजरत नहीं आए। 15 मिनट बाद जब आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि आला हजरत की आस्तीन भीगी हुई है। आला हजरत की आस्तीन से पानी के कतराक टपक रहे हैं। हजरत सदरुल शरिया समझे कि अगर वजू करने के लिए गए होते तो आस्तीन चढ़ाते और वजू फरमाते, लेकिन आला हजरत के आस्तीन से पानी बहने का मतलब है कि कोई बात है। हुजूर सदरुल शरिया ने वो तारीख नकल की और वो वक्त नकल किया। नकल करके पूछे नहीं, दर्स हो गई। जब दिन गुजरे, कुछ लोग हजरत आला हजरत की बारगाह में तोहफा ताइफ लेकर के हाजिर हुए। आला हजरत की बारगाह से जब वो लोग जाने लगे, हजरत सदरुल शरिया बदरुत तरीका अलैहि रहमत और रिजवान ने पूछा, आप लोग कहां से आए हैं और ये तोहफा ताइफ लेकर किस किस बुनियाद पर आए हैं? उन लोगों ने कहा, एक रोज हम लोग सफर कर रहे थे, दरिया का सफर था, कश्ती पे सवार थे, लेकिन जब हवा मुखालिफ चली, हवा मुखालिफ चलने की वजह से मौज उठने लगी। दरिया के मौजों की बुनियाद पर हमारी कश्ती इस मौके, ऐसे मौके पर इस आलम को पहुंच चुकी थी कि अनकरीब कश्ती डूबने वाली है, अनकरीब हम लोग डूबने वाले हैं। ऐसे वक्त में हम लोगों ने आला हजरत का वसीला लिया, आला हजरत को पुकारा। हजरत सदरुल शरिया बदरुत तरीका फरमाते हैं, मैंने तारीख नोट की थी, उन्होंने बयान किया फला तारीख और फला वक्त को हम क्या देख रहे हैं कि कोई शख्स है तो कश्ती को पकड़ कर किनारा कर रहा है। हजरत सदरुल शरिया फरमाते हैं, कसम खुदा की ये कोई नहीं, आला हजरत है जिन्होंने अपने दस्ते करम से कश्ती को किनारा किया है। इसलिए मैं कहता हूँ मुसलमानों, वारिसे मुस्तफा, आशिके मुस्तफा, नाइबे मुस्तफा शाह अहमद रजा, वक्त मुश्किल कहो अलबत्ता दिया रजा, वक्त मुश्किल उसी वक्त टल जाएगा। सलाम।